एक थका हारा ग्वाला बैल की पीठ पर लेटा लेटा सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बैलों का झुंड उसे लेकर एक खतरनाक गहरी खाई के किनारे तक पहुंच चुका है। जब बारिश की बूंदों से उसकी नींद खुली तो उसने देखा तेज बारिश से पहाड़ की जमीन खिसकने लगी है। तभी जोरदार आवाजों के साथ पहाड़ से मलबा गिरने लगा और झुंड के आधे से ज्यादा बैल वहीं जिंदा दफन हो गए। लड़के के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपना कलेजा मजबूत करके खाई में छलांग लगाना। लड़का मौत से जूझता हुआ पहाड़ियों से लुढ़कता हुआ एक तेज बहती नदी में जा गिरा, लेकिन किस्मत से उसे एक बहता हुआ लकड़ी का तना मिला जिसे उसने कसकर पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। मगर वो लकड़ी उसे बहाकर एक अंधेरे और रहस्यमयी जंगल में ले गई। नदी किनारे पहुंचकर लड़का भूख से बेहाल इधर उधर भटकने लगा। वहीं उसे जमीन पर एक विशाल सांप की केचुली मिली, लेकिन जब पता चला कि ये खाने लायक नहीं है तो लड़के ने निराश होकर उसे फेंक दिया। तभी उसकी नजर पके हुए कुछ जंगली जामुनों पर पड़ी। जैसे तैसे उसने कुछ जामुन तोड़े ही थे कि एक छोटा सा रकून जानवर डरते डरते उसके पास आ गया। उसकी मासूम आंखों को देखकर लड़के ने तुरंत एक जामुन उसके साथ बांट लिया, लेकिन उसकी दया भावना ने आफत बुला ली। बाकी सारे रकून आ गए और उसके सारे जामुन छीन कर भाग गए। लड़का भूखा था, इसलिए गुस्से में उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन गलती से वो एक विशाल अजगर के इलाके में घुस गया। वहाँ पहुँचते ही लड़का कांपने लगा और डर के मारे उसके पैर जम चुके थे। उस सफेद अजगर की मोहित करने वाली आंखों में देखने बस से ही लड़का उसके सम्मोहन में आ गया। वो अपनी जगह में जम गया और कब अजगर ने उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया उसे पता ही नहीं चला। वो उसे खाने ही वाला था। तभी एक रहस्यमयी मसीहा आया और उस अजगर को रोक दिया। जब लड़के की आंख खुली तब उसे पता चला कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा भालू था। वो भालू लड़के को खींचकर अपनी गुफा के बाहर ले गया और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि तुम अपनी इंसानी अक्ल से शहद चुराने में मेरी मदद कर सको। भालू की ये मांग सुनकर लड़का डर गया और कहा, मुझे मधुमक्खियां काटेंगी। पर भालू ने तुरंत नाटक करना शुरू कर दिया। भालू को गिड़गिड़ाता देखकर लड़के को दया आ गई। उसने भालू का एहसान चुकाने के लिए मदद करने का फैसला कर लिया। जल्द ही लड़के ने एक लंबी बेल काट कर उसे पहाड़ी के ऊपरी पेड़ से बांधा और अपने पीछे एक लकड़ी बांध ली और पहाड़ से नीचे आने लगा। इंसानी लड़के की चालाकी को देखकर जंगल के छोटे छोटे जानवर भी वहां इकट्ठा होने लगे। फिर लड़के ने मधुमक्खियों के छत्ते पर लकड़ी मारना शुरू कर दिया, लेकिन छत्ता बहुत मजबूत था और तभी मधुमक्खियों ने लड़के पर हमला कर दिया, जिससे लकड़ी हाथ से नीचे गिर गई। ये देखकर भालू ने थोड़ी हमदर्दी जरूर दिखाई, लेकिन लड़का हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने पैरों से लात मारकर किसी भी तरह छत्ता गिराने की कोशिश की और आखिरकार एक जोरदार हमले से छत्ता टूट गया और सीधे एक छोटे जंगली सुअर के सिर पर जा गिरा। तभी भालू खुशी से उछल पड़ा और तुरंत शहद के मजे लेने लगा। फिर लड़का जैसे तैसे नीचे आया, मगर उसका शरीर मधुमक्खियों के डंक से पूरा सूज चुका था। विकलांग लड़के को उसकी मां ने कन्वेयर बेल्ट पर बिठा दिया। बेल्ट धीरे धीरे पिसाई मशीन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन लड़का चुपचाप बैठा रहा। मां चाहती थी कि कोई चमत्कार हो और वो उठ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर मां ने समय रहते मशीन बंद कर दी। फिर वो बेल्ट पर गिरकर रोने लगी। तभी अचानक वो चौंक गई। उसका बेटा जो सेरेब्रल पॉल्जी से पैदा हुआ था, रेलिंग पकड़कर खुद खड़ा हो रहा था। मां खुशी और हैरानी से उसके पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से मां रोज उसे चलने की प्रैक्टिस और बोलना सिखाने लगी। मां के प्यार में एलेक्स धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। मां उसे बचाने दौड़ी।